22 दिसंबर 1 को क्या हुआ है बाबू बताएंगे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, यही है ना? ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, ठीक है, यानी कि व्यवसाय प्रारंभ किया गया पूंजी से। हिंदी लिखे क्या इसका? और अभी देखो हिंदी आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चंस का हम हिंदी लिखा करते हैं हमेशा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप लोग उतना हिंदी का प्रैक्टिस कर लिए हैं कि अब एक एक ट्रांजेक्शन का, एक एक लेन देन का हिंदी आप लोग खुद निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? चलो, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल यानी पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। तो आवाज नहीं, पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया तो बताएंगे दो ठो अकाउंट। सबसे पहले दो अकाउंट की पहचान करते हैं। तो दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? एक कैश अकाउंट हो जाएगा और दूसरा वेरी गुड कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। चलिए बताइए, मॉडर्न अप्रोच से बताना है ना जी? तो चलिए मॉडर्न अप्रोच से बताइए, कैश अकाउंट क्या है? एसेट है, और कैपिटल अकाउंट कैपिटल है। चलिए सर हम मॉडर्न अप्रोच के बारे में एक लाइन लिख भी लेते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? शॉर्ट से शॉर्ट में, एकदम छोटे से छोटे रूप में अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? एसेट एंड एक्सपेंस। एसेट एंड एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा और अगर घटेगा तो क्रेडिट होगा। यही कहता है ना मॉडर्न अप्रोच। उसके बाद और किसके बारे में बोलता है? लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, इन्हीं के बारे में बोलता है ना। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, इन तीनों के बारे में क्या कहता है कि ये तीनों जो होते हैं ना, ये इसके उल्टे होते हैं, एसेट और एक्सपेंस के उल्टे, अपोजिट होते हैं। अपोजिट होते हैं ना जी? तो क्या होते हैं अपोजिट? तो जरा गौर कीजिएगा। अपोजिट का मतलब एसेट और एक्सपेंस बढ़ रहा था तो डेबिट हो रहा था ना, लेकिन उल्टा होने का मतलब ये बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो डेबिट होगा। समझ गए? यही कहता है मॉडर्न अप्रोच, यानी कि नया तरीका यही कहता है ना सर। तो नया तरीका जब यही कहता है तो गौर करेंगे, ध्यान देंगे इस बात पर कि सर हमें क्या करना है। सबसे पहले दो अकाउंट की पहचान कर लेनी है, जो कि हम लोगों ने कर लिया। व्यवसाय पूंजी से शुरू किया गया है, तो पूंजी का मतलब व्यवसाय में पैसे लगाए गए हैं, तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैश एसेट है और कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल ही है। तो चलिए बताइए, मॉडर्न अप्रोच के अनुसार सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। मॉडर्न अप्रोच के अनुसार सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, कैश नाम का एसेट बिजनेस में बढ़ा कि घट गया? बिजनेस में बढ़ा ना सर। तो कैश नाम का एसेट बढ़ा तो क्या करेंगे? डेबिट की क्रेडिट? तो देखो मॉडर्न अप्रोच कहता है कि अगर एसेट बढ़ गया तो डेबिट करेंगे, कोई दिक्कत किसी को? एसेट बढ़ गया तो डेबिट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अब बात करते हैं दूसरा वाला कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट कैपिटल है यानी पूंजी है, तो पूंजी के बारे में बताएंगे कि पूंजी व्यवसाय में बढ़ा कि घटा? अरे बोलो ना, पूंजी व्यवसाय में बढ़ गया। और देखो मॉडर्न अप्रोच पूंजी के बारे में क्या कहता है? कैपिटल के बारे में कहता है कि कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर पूंजी बढ़ा है ना सर, और पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। मॉडर्न अप्रोच एकदम आसान सा है, एकदम आसान सा है मॉडर्न अप्रोच। चलो दिसंबर 1 के बाद बताओ क्या हुआ है दिसंबर 6 को? पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का हिंदी कोई बताएंगे? पेड इनटू बैंक यानी बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया। तो सर पेड इनटू बैंक यानी बैंक में जमा किया, तो कैसे लिखेंगे इसको? दो अकाउंट लिखेंगे ना जी। एक हो जाएगा बैंक अकाउंट, दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। क्योंकि बैंक में जमा किया तो क्या जमा किया? बैंक में पैसे ना जमा किया, और जब पैसा जमा किया तो बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा और कैश हमारे पास से चला जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है बात? तो चलिए बताइए, बैंक क्या है हमारे लिए? अरे बैंक बैलेंस संपत्ति है ना सर, और कैश भी हमारे लिए क्या है? ये भी हमारे लिए संपत्ति है। तो चर्चा करेंगे सर, दोनों ही एसेट है। गौर से देखिए और बताइए कि अगर हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बिजनेस में
बिजनेस में ये बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा कि घट जाएगा? बैंक नाम का एसेट बढ़ जाएगा, लेकिन कैश नाम का एसेट घट जाएगा। तो बैंक नाम का एसेट बढ़ जाएगा और मॉडर्न अप्रोच कहता है कि एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और कैश नाम का एसेट घट जाएगा तो क्रेडिट। कोई डाउट किसी को? एनीवन एनी डाउट? चलिए, तो दिसंबर 6 के बाद दिसंबर 8। दिसंबर 8 को क्या बोला है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। एकदम आसान सा दिया है ना जी। तो ये सब तो आप लोग से फटाफट बनना चाहिए। परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब नगद में माल खरीदा, नगद में माल खरीदा। और जब नगद में माल खरीदा तो कैसे लिखेंगे सर? तो आप लोगों को पता है कि गुड्स जब भी खरीदा जाता है तो परचेज अकाउंट लिखा जाता है, और गुड्स जब भी बेचा जाता है तो सेल्स अकाउंट लिखा जाता है। यही ना है सर? तो गुड्स यहाँ परचेज किए हैं ना, तो परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट, और नगद में परचेज किए हैं ना जी, नगद में खरीदे हैं ना सर, और जब नगद में खरीदते हैं तो कैश अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? तो क्या आगे का काम कर लीजिएगा, फटाफट थोड़ा कीजिए। तो सभी लोग कीजिए 1 मिनट के अंदर। चलिए, आप लोगों से ज्यादा जल्दी मेरा 1 मिनट खत्म हो गया। बात करते हैं परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट के विषय में क्या कहेंगे सर? परचेज बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है ना सर, एक्सपेंस होता है। और कैश क्या होता है? एसेट होता है। चलिए बताएंगे कि परचेज एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? एक्सपेंस बढ़ा। और मॉडर्न अप्रोच कहता है देखो कि अगर एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट होगा, तो एक्सपेंस बढ़ा है तो डेबिट कर दे क्या? और एसेट बढ़ा है कि घटा है? अरे सर, नगद में सामान खरीदे हैं ना, मतलब पैसा दे के खरीदे हैं ना, और जब पैसा दे के खरीदते हैं तो सामान तो आएगा लेकिन पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो बिजनेस में पैसा घटेगा, और पैसा घटेगा माने एसेट घटेगा ना, और एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। किसी को कोई डाउट? एनीवन एनी डाउट? चलो सर, तो दिसंबर 8 के बाद बताइएगा दिसंबर 9 को क्या हुआ है? पेड टू राम। कितना रुपया राम को पेड किया? रुपीज 1980। डिस्काउंट अलाउड बाई हिम, यही है ना? ₹20, यही होगा। चलो, तो ध्यान से देखो, पेड टू राम यानी कि राम को पेड किया गया, राम को दिया गया। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, राम को कितना दिया गया? 1980 रुपया। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसके द्वारा डिस्काउंट दिया गया, उसके द्वारा छूट दिया गया। तो हमें छूट मिला ना, हमने उसको पैसा दिया 1980 रुपया और हमको 20 रुपया का छूट मिल गया। तो चलो बताओ, राम को दिया तो कैसे लिखेंगे सर? राम को दिया तो राम ने लिया तो राम से अकाउंट, बोलो। पैसा दिया है ना तो कैश अकाउंट, और हमको डिस्काउंट मिला है ना तो डिस्काउंट अकाउंट। कोई विशेष, कुछ दिक्कत किसी को? चलो, तो राम क्या है सर? मॉडर्न अप्रोच के अनुसार बताना है। मॉडर्न अप्रोच के अनुसार बताना है राम क्या है? राम क्या है सर? हाँ, राम क्या है यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच के अनुसार? राम क्रेडिटर है। क्या है? क्रेडिटर। क्योंकि राम को हमने पेड किया है, दिया है। तो क्यों दिया है? क्योंकि उसको पैसा देना था, यानी वो हमसे पैसा लेगा, और लेगा तो लेनदार था ना हमारा। लेनदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। तो चलो, राम हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर है। और क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी होता है। क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब लेनदार। लेनदार हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी कर्जदार होता है, मतलब हमने उससे कर्जा लिया है, एक तरह का। उधार में कुछ खरीदा हो तो, या उधार में पैसा मांगे हो तो, जो भी हो सकता है। तो हमारे लिए वो क्रेडिटर है, लेनदार है। और लेनदार लायबिलिटी होता है, यानी दायित्व होता है। और लायबिलिटी बताइए, उसको हमने पैसा दे दिया ना, उसको हमने पैसा दे दिया ना, तो लायबिलिटी को जब पैसा दे दिया तो लायबिलिटी बढ़ा कि घटा? लायबिलिटी घट गया। और लायबिलिटी घटता है तो डेबिट की क्रेडिट। देखो मॉडर्न अप्रोच, लायबिलिटी घटता है तो डेबिट होता है। तो क्या कर दें?
डेबिट कर दे। कोई डाउट किसी को? कैश क्या है सर? कैश एसेट है, और कैश नाम का एसेट बढ़ा कि घटा? कैश नाम का एसेट घटा, क्योंकि हमने दिया है ना राम को, तो हमने दिया तो संपत्ति, कैश नाम का संपत्ति क्या हो जाएगा हमारे पास से? घट जाएगा। और मॉडर्न अप्रोच कहता है कि एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत? इसीलिए कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। चलो डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट हमें मिला है कि डिस्काउंट हमने दिया है? हमने पैसा दिया है तो डिस्काउंट हमें मिला है ना, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? यहाँ पर इनकम या प्रॉफिट है, और इनकम या प्रॉफिट हमारे लिए क्या हुआ है? बढ़ा है। और मॉडर्न अप्रोच कहता है कि इनकम या प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। कोई दिक्कत किसी को? तो राम अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट हो गया। कोई डाउट किसी को? तो ये हो गया आपका दिसंबर 19 नहीं दिसंबर 9। चलो दिसंबर 9 के बाद बताओगे दिसंबर 10 को क्या हुआ है? कैश सेल्स, यानी नगद में माल बेचा। तो चलो बताओ फटाफट, नगद में माल बेचा तो पैसा आया और माल गया, तो कैश अकाउंट। और जब भी गुड्स को बेचते हैं तो क्या लिखते हैं? सेल्स अकाउंट लिखते हैं। गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट लिखते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पर बेचा गया है तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे ना। चलो बताओ, कैश क्या है? एसेट है, और सेल्स क्या है? इनकम है। तो बताओगे एसेट बढ़ा कि घटा? एसेट बढ़ा तो डेबिट, और इनकम बढ़ा कि घटा? इनकम भी बढ़ा, और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट। ये बात कौन कहता है कि इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट? मॉडर्न अप्रोच कहता है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से सवाल बनाना हो, चाहे मॉडर्न अप्रोच से, दोनों ही बनेगा क्या? यस सर। तो दिसंबर 10 के बाद बताइए दिसंबर 12 को क्या हुआ है? सोल्ड गुड्स टू हरी, यानी हरी को माल बेचा। फॉर कैश, यानी नगद में बेचा। हरी को नगद में माल बेचा। देखो नाम लिख करके कंफ्यूज कर रहा है कि आप लोग हरी अकाउंट लिखिए, लेकिन नगद में बेचा है ना हरी को, तो हरी के नाम से कोई मतलब है क्या? नहीं सर। तो बताइए क्या लिखेंगे? अरे सर नगद में बेचा है ना हरी को, तो बिजनेस में पैसा आया और माल गया, तो कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। चलो बताओ कैश क्या है? एसेट है तो एसेट बढ़ा ना, बढ़ा तो डेबिट, और सेल्स क्या है? इनकम बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो क्रेडिट। कोई डाउट किसी को? चलो तो दिसंबर 12 के बाद बताओ 15। दिसंबर 15 को क्या हुआ है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, यानी कि राम से गुड्स खरीदा, यानी माल खरीदा। तो राम से माल खरीदा। देखो अब यहाँ पर किसी का नाम इस्तेमाल कर दिया है, और नाम के बाद फॉर कैश नहीं लिखा है। इसका मतलब कि उससे उधार में सामान खरीदा है। गुड। तो सामान खरीदा है ना सर, गुड्स खरीदा है, और जब भी गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट लिखते हैं। अगर पैसा दे के खरीदे होते हैं तो पैसा हमारा कम हो जाता, पैसा चला जाता, लेकिन पैसा दे के तो खरीदे नहीं है, तो कैश तो कम होगा नहीं। तो क्या लिखेंगे? जिससे भी उधार में खरीदे हैं तो उधार में जिससे भी खरीदते हैं तो सामने वाले का नाम लिख लेते हैं। जब भी किसी से उधार में खरीदा या बेचा जाता है तो उसका नाम लिखा जाता है। तो परचेज अकाउंट और राम्स अकाउंट। किसी को कोई डाउट? तो परचेज क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो डेबिट, और राम क्या है हमारे लिए? अरे सर हमने खरीदा है ना, हमने गुड्स खरीदा है ना, और जब हमने गुड्स खरीदा है तो सामने वाला हमसे पैसा लेगा कि हमको पैसा देगा? हमने खरीदा है तो सामने वाला पैसा लेगा कि देगा? पैसा लेगा। और जब सामने वाला पैसा लेगा तो उसको क्या कहेंगे? क्रेडिटर कहेंगे, यानी लेनदार कहेंगे। और लेनदार हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। और लायबिलिटी बताओगे, लायबिलिटी बढ़ा कि घटा? अरे सर उधार में खरीदे हैं तो कर्जा, लायबिलिटी माने दायित्व, कर्ज बढ़ा ना। उधार में खरीदेंगे तो कर्जा बढ़ेगा, और मॉडर्न अप्रोच कहता है कि कर्जा बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? तो क्या 15 दिसंबर तक एक एक करके सारा हो गया क्लियर? चलिए इसको मिटा दें हम। मॉडर्न अप्रोच ये जो लिखा है इसको मिटा दें, ये तो आप लोगों को मालूम है ना। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। दिसंबर 15 के बाद बताइएगा। दिसंबर 18 को क्या हुआ है? पेड
वेजेज टू वर्कर्स, वर्कर्स यानी मजदूर, मजदूरों को वेजेस दिया, वेजेज माने मजदूरी, मजदूरों को मजदूरी दिया, मजदूरों को मजदूरी दिया। तो सर कुल मिला जुला करके मजदूरी दे दिया ना, तो मजदूरी दे दिया माने पैसा चला गया, और पैसा किस रूप में गया है? वेजेज के रूप में। तो वेजेज अकाउंट नाम का खर्चा लिखेंगे, और पैसा पेड कर दिया है उसके लिए कैश अकाउंट लिखेंगे। फर्क नहीं पड़ता है कि ये वेजेज किसको दिए, अगर दे दिए तो वेजेज अकाउंट और कैश अकाउंट। आया बात समझ में? ऐसे ही अगर लिखा रहता कि पेड सैलरी टू किसी को भी मैनेजर, तो क्या लिखते हैं? पेड सैलरी टू मैनेजर, तो सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। किसको दिया उससे मतलब नहीं है, अगर दे दिया तो पैसा ना कम हो गया। और पैसा क्यों कम हुआ? क्योंकि ये खर्चा हुआ, तो खर्चा का नाम लिखेंगे, और पैसा कम हो गया है उसको लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलो बताओ, तो वेजेज क्या है? वेजेज एक्सपेंस है, यानी खर्चा है। खर्चा बढ़ा कि घटा? बढ़ा। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? बढ़ा तो खर्चा, बढ़ा तो डेबिट। और कैश क्या है? एसेट है, और ये कैश नाम का एसेट बिजनेस में बढ़ा कि घट गया? घट गया। और एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है। क्या होता है? चलो 18 दिसंबर के बाद बताओ, दिसंबर 20 को क्या हुआ है? रिसीव्ड फ्रॉम पंकज, पंकज से रिसीव हुआ कितना रुपया? कितना रुपया पंकज से रिसीव हुआ? कितना रुपया? पंकज से कितना रुपया रिसीव हुआ जी? बोल ही नहीं रहा सब। पंकज से 20 तारीख को, दिसंबर 20 को है ना क्वेश्चन नंबर 6 में, दिसंबर 20 को पंकज से रिसीव हुआ कितना रुपया? 900। अलाउड हिम डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट दिया गया कितना रुपया? 100 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? चलो ध्यान दो यहाँ पर, तो पंकज से रिसीव हुआ तो पैसा हमारे पास आया ना, पैसा हमारे पास, पैसा हमारे पास आया। इसका एंट्री बताओ जल्दी से। हाँ बगल में, पंकज से रिसीव हुआ, अलाउड हिम डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट दिया गया। ये दिख रहा है, ये सर पे जाएगा सीधे। एक्सक्यूजेज नहीं मेरे पास। चलो देखो यहाँ पर, रिसीव फ्रॉम पंकज 900 रुपया, पंकज से प्राप्त हुआ कितना रुपया? 900 रुपया। अलाउड हिम डिस्काउंट, उसको छूट दिया गया कितना रुपया? 100 रुपया। तो पंकज से प्राप्त हुआ तो कैश हमारे पास आया ना, कैश हमारे पास आया, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। और हमने उसको छूट दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अकाउंट। और पंकज ने हमको पैसा दिया है तो इसके लिए पंकज अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? चलो कैश क्या है सर? एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो डेबिट। डिस्काउंट यहाँ हमने दिया है ना उसको। देखो पंकज ने हमको पैसा दिया है और हमने उसको छूट दिया है। कोई पैसा देने आता है तो कहता नहीं है कि इतनी कम नहीं कर दीजिएगा, तो हमने कम कर दिया, 900 रुपया दिया, 100 रुपया हमने कम कर दिया, तो हमको नुकसान हुआ ना, हमको लॉस हुआ। तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या बन जाएगा यहाँ पर? एक्सपेंस या लॉस बन जाएगा। और एक्सपेंस या लॉस नाम का खर्चा या नुकसान हमारे पास बढ़ा ना, और मॉडर्न अप्रोच कहता है खर्चा या नुकसान बढ़ा तो डेबिट। और पंकज क्या है हमारे लिए? अरे सर हमको वो पंकज पैसा दे रहा है ना, और पंकज पैसा दे रहा है तो हमारे लिए कौन है? डेटर है। और डेटर, पंकज नाम का डेटर बढ़ा कि घटा? डेटर हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है ना। एसेट माने संपत्ति। जब वो पैसा हमको दे दिया तो एसेट घट गया ना। पंकज नाम का जो डेटर नाम का एसेट था वो क्या हो गया? घट गया। और डेटर नाम का एसेट जब घटता है तो, अरे एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है। तो दिसंबर 20 का भी लेन देन हो गया। अच्छा आप लोग एक चीज फोकस कर रहे हैं क्या? एक चीज फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए जरा सा, कैश और डिस्काउंट के बीच का रिलेशन समझिएगा। आप लोगों को जब आगे पढ़ाएंगे तो और भी बेहतर तरीके से कैश और डिस्काउंट के बारे में समझाएंगे। फिलहाल समझने के लिए यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा। कैश और डिस्काउंट के बारे में देखिए, यहाँ भी एक था कि हमने राम को पेड किया और उसमें हमको डिस्काउंट मिला था, और यहाँ पर पंकज ने हमें पैसा दिया और हमने उसको डिस्काउंट दिया है। दोनों एकदम अपोजिट है। यहाँ पर पैसा हम दे रहे थे और यहाँ पर पैसा हमें मिल रहा है। कोई दिक्कत? तो जरा समझोगे तो यहाँ पर देखोगे कि कैश और डिस्काउंट दोनों ही क्या हो रहा है?
जब हम पैसा दे रहे थे तो पैसा जा रहा है, पैसा कम हो रहा है तो क्रेडिट, साथ में डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर कैश देखोगे डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी, मतलब कैश और डिस्काउंट हमेशा ही एक साथ रहते हैं। कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। इसके बारे में बताएंगे और अच्छे प्रकार से, इनके रिलेशन के बारे में समझाएंगे और अच्छे प्रकार से जब थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें समझ में आई। तो कभी इस बात को हम ध्यान में रखने के लिए क्यों बोलें कि कभी कभी बनाते समय अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, डिस्काउंट रिसीव को अलाउ के तौर पे लिख लेते हैं, अलाउ को रिसीव के तौर पे लिख लेते हैं और गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि ध्यान दीजिएगा कि अगर कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा और कैश अगर क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, दोनों ही एक साथ रहते हैं। आया बात समझ में? तो चलिए सर इतना लिख लीजिए, जल्दी से हम मिटाएंगे। दिसंबर 20 के बाद कितने ट्रांजेक्शन दिए हैं? अभी 4 और हैं। ओके, तब तो मिटाना पड़ेगा पूरा बोर्ड, आधा बोर्ड उधर का मिटाना पड़ेगा। उधर का लिख लिए हैं क्या आप लोग? चलिए 1 मिनट का समय देते हैं, जल्दी से लिखिए। 1 मिनट का समय देते हैं, जल्दी से लिखिए, ठीक है। ड्रीव कहो चाहे विथ ड्रीव कहो, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब निकालना। पैसे निकाले गए, कहां से निकाला गया? तो चलो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का दिसंबर कौन सा जी? 22 क्या हुआ है? दिसंबर 22 को क्या हुआ है? दिसंबर 22 को क्या हुआ है? ड्यू फ्रॉम बैंक। ड्यू फ्रॉम बैंक का मतलब ड्यू फ्रॉम बैंक यानी बैंक से निकाला गया, बैंक से। तो चलो बताओगे कि अगर बैंक से निकाला गया तो क्या लिखेंगे? पैसा आया ना तो कैश अकाउंट, और बैंक से आया तो बैंक अकाउंट। तो कैश क्या है? कैश एसेट है और बैंक बैलेंस भी एसेट है। और जब पैसा हमने बैंक से निकाला तो कैश नाम का एसेट हमारे पास बढ़ गया और बैंक बैलेंस नाम का एसेट घट गया। तो मॉडर्न अप्रोच कहता है कि एसेट बढ़ा तो डेबिट और एसेट घटा तो क्रेडिट। बहुत भारी लग रहा है क्या जी? चलो दिसंबर 22 के बाद बोलो। दिसंबर 25 को क्या हुआ है? पेड टू राम बाय चेक। पेड टू राम बाय चेक यानी राम को चेक के द्वारा पेड किया। राम को चेक के द्वारा पेड किया मैंने दिया, तो राम को चेक के द्वारा दिया ना, तो राम्स अकाउंट। और देखो चेक के द्वारा दिए हैं तो जब भी चेक से हम पैसा काट के देते हैं, मैंने चेक काट के देते हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस कम होता है ना। जब चेक काट के देंगे तो क्या होगा? हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, इसीलिए बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो राम क्या है हमारे लिए? राम हमारे लिए क्या है? तो देखो बताए थे कि मॉडर्न अप्रोच में जब कोई नाम आता है तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो डेटर या तो क्रेडिटर। तो हमने उसको दिया है यानी वो लेनदार है, हमसे पैसा ले रहा है, तो हमारा क्रेडिटर है, लेनदार है। आया बात समझ में? क्रेडिटर का मतलब लायबिलिटी, आया क्या? दायित्व है, क्रेडिटर है जो कि पैसा देने से क्या हो गया? घट गया। और लायबिलिटी जब घटता है तो बोलो ना जी, लायबिलिटी घटता है तो डेबिट। और बैंक से पेमेंट किए है ना चेक काट के, तो बैंक नाम का एसेट क्या हो गया? घट गया। और एसेट घटता है तो एसेट घटता है तो क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। कोई दिक्कत? चलो दिसंबर 25 के बाद बोलो। दिसंबर 27 को क्या हुआ है? ड्यू फॉर पर्सनल यूज। चलो बताओ, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, पर्सनल यूज के लिए। तो बताया था हमने कि जब कभी भी व्यवसाय का मालिक खुद के लिए या अपने घर के लिए, फॉर पर्सनल यूज और फॉर हाउस होल्ड यूज यानी खुद के लिए या अपने घर के लिए जब कुछ भी निकालता है तो क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग का हिंदी कोई बताएगा? ड्रॉइंग का मतलब होता है आहरण, है ना। ड्रॉइंग अकाउंट मतलब आहरण खाता। तो ड्रॉइंग अकाउंट
और कुछ नहीं बताया है कि क्या निकाला, तो सामान्यतः क्या मानते हैं हम लोग सामान्यतः मानते हैं कि उसने कैश निकाला होगा। आया क्या बात समझ में? तो ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग जो है ये बिजनेस के लिए खर्चा मान ले क्या, और एक्सपेंस बढ़ा कि घटा, बढ़ा तो डेबिट, और कैश एसेट है, बढ़ा कि घटा, घटा तो क्रेडिट। गुड, कोई दिक्कत? चलो दिसंबर 27 के बाद बताओगे। दिसंबर 31 क्या हुआ? दिसंबर 31 को पेड सैलरी एंड रेंट रुपीज 5,000 एंड 11,100 रिस्पेक्टिवली। यही है ना? रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब? क्या होता है जानते हो? नहीं जानते हो? रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, क्रमानुसार, क्रमशः मतलब जिस क्रम में यहाँ लिखा हुआ है उसी क्रम में ये भी होगा। तो जिस क्रम में लिखा है, किस क्रम में लिखा है? पहले सैलरी लिखा है, फिर रेंट लिखा है, तो पहले 5,000 फिर 1,100, मतलब 5,000 रुपया सैलरी के लिए और 1,100 रुपया रेंट के लिए। क्रमशः उसी क्रम में होगा जिस क्रम में लिखा हुआ है, ये अमाउंट उसी क्रम में होगा जिस क्रम में ये लिखा हुआ है। तो सैलरी के लिए 5,000 और रेंट के लिए 1,100 रुपया दिया। आया बात समझ में? तो चलो दो खर्चा है तो दोनों खर्चों का नाम लिखेंगे क्या? तो सैलरी दिया तो सैलरी अकाउंट, और रेंट दिया तो रेंट अकाउंट, और दोनों मिला के पैसे ना दिया है तो क्या लिखेंगे? तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, रेंट क्या है? एक्सपेंस है, और कैश एसेट है। तो बताओगे सैलरी नाम का खर्चा बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो डेबिट। रेंट नाम का खर्चा बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो डेबिट। और कैश नाम का एसेट बढ़ा कि घटा? घटा तो देखो 5,000 रुपया सैलरी के रूप में दिया, 1,100 रुपया रेंट के रूप में दिया, दोनों मिला के पैसा कितना दिया? 6,100। आया क्या बात समझ में? तो क्या ये मॉडर्न अप्रोच से सवाल बनाना क्या बहुत भारी लग रहा है क्या? एकदम हल्का है कि नहीं है? आराम से बन जा रहा है ना जी? तो हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच से भी बना के सारे सवाल को देख लिया और मॉडर्न अप्रोच से भी बना के देख लिया, आराम से सवाल बन जा रहे हैं। तो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट अपने कॉपी में और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए सभी लोग। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।